Hello everyone, welcome to Inspiring Roshan classes. So, continuing from the previous video, we are discussing idioms and phrases starting with letter B. So this is the part 2 of the video. If you didn't watch the part 1 video, first watch that video, then watch this video. So let's jump right in the video. So to begin with, we have an idiom, be down with. इसका हिंदी में मतलब होता है बीमार पड़ना, सफरिंग फ्रॉम. एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन ऑल वेंट डाउन विथ मियसेल्स. मियसेल्स डिजीज का नाम हो गया. तो ऐसे हम लोग इस इडियम को यूज कर सकते हैं सेंटेंस में. नेक्स्ट इडियम वी हैव बियॉन्ड द पेल, जिसका हिंदी में मतलब होता है सामाजिक या नैतिक रूप से स्वीकार ना करना. योर बिहेवियर इज सिंपली बियॉन्ड द पेल. एग्जाम्पल, आपको जो बिहेवियर है वो स्वीकार्य नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द इडियम बेल द कैट, विच मीन्स टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क. व्यक्तिगत जोखिम में पहला कदम उठाना, हिंदी में मतलब हो गया. बुल इन अ चाइना शॉप, इडियम का मीनिंग हो गया अयोग्य, अ क्लमजी पर्सन. ब्रोकन रीड मतलब हताश. A frustrated man, a weak or ineffectual person. Blow one's own trumpet, सेकी झाड़ना. Praise oneself greatly, खुद की तारीफ करना. Then we have black sheep, कुलद्रोही, वह व्यक्ति जो परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बने. ठीक है. Next we have black maria, a पुलिस वैन. पुलिस की गाड़ी को ब्लैक मारिया कहते हैं इडियम में. And then we have our idiom bid defiance, इसका मतलब होता है to ignore. एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, he was getting ready for the fight and bidding defiance to them. मतलब वो तैयार हो रहा था लड़ाई के लिए और उनको इग्नोर कर रहा था. ठीक है. तो चलिए आगे देखते हैं इसके. सॉरी गाइस, आगे बढ़ने से पहले ये इडियम छूट गया. बैकसीट ड्राइवर, इसका मतलब होता है पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, मुफ्त की सलाह देने वाला. एग्जाम्पल, आई कैन फिनिश द वर्क बाई माई सेल्फ बट सी ऑलवेज ट्राई टू बी अ बैकसीट ड्राइवर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे. So guys, moving on further, we have a idiom beside the mark, which means not to the point, to be irrelevant. And then we have by hook or by crook, by any means, right or wrong, किसी भी तरह से, by hook or by crook. Then we have blaze a trail, पथ प्रदर्शक, किसी काम में अग्रणी होना, pioneer. Ravi wants to blaze a trail by his activities. By fits and starts, irregularly, अनियमित रूप से. Some people have the habit of working by fits and starts. Breathe one's last, मरना, to die. Be in one's honest, सनक सवार होना, किसी चीज को, कोई चीज का सनक सवार हो जाता है ना, उसी के लिए ये मुहावरा है, इडियम है. Then we have burn the midnight oil, इडियम है देर रात तक काम करना या पढ़ाई करना. ठीक है गाइस. So let's move ahead. Moving further guys, we have an idiom burn the candle at both ends, जिसका मतलब होता है वर्क टू मच. हिंदी में मतलब हो गया बहुत देर तक बहुत परिश्रम करना. Then we have our next idiom bolt from the blue, which means sudden unexpected happening, आकस्मिक दुर्घटना. bear the palm, विजय होना. to win, back and call, किसी के इशारों पर नाचना. behind closed doors, कोई काम किसी से छिपा कर करना. behind someone's back, without someone's knowledge or permission, पीठ पीछे किसी की अनुपस्थिति में कुछ करना. So let's move ahead guys. We have an idiom burn one's fingers, get oneself into trouble, मतलब खुद को परेशानी में डालना. bed of roses, आसान, easy. be the cat's whiskers, दूसरों से उत्तम. बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों का बिस्तर, अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन. बेड ब्लड, एनिमोसिटी, दुश्मनी. ब्लू ब्लड, रॉयल, शाही. ब्राउन स्टडी, डे ड्रीम, दिन में सपने देखना.
blue collar workers who working in a factories, workers who working in factories, शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर, beat the air, व्यर्थ ही कोशिश करना, to make efforts that are useless and vain. Let's move ahead guys. We have an idiom by word of mouth, बोलकर. Then we have behind the scenes, out of the sight of the public or audiences. हिंदी में मीनिंग हो गया गुप्त रूप से, बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से नीचे का नज़ारा देखना, पेनोरेमिक व्यू. देन वी हैव बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, विच मीन्स एक से विचार के लोग, पीपल ऑफ द सेम कैरेक्टर, बी इन द रेड, टू बी इन डेट, कर्ज में होना. वी हैव इडियम नंबर 51, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, सीक्रेट एंड प्राइवेट इन्फ्लुएंस, हिंदी में कह सकते हो पैरवी. देन वी हैव बेगर डिस्क्रिप्शन, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसे बताया ना जा सके. बी ऑल वन टू समवन, मतलब हो गया कोई फर्क ना होना, टू टेक नो डिफरेंस, इट्स ओनली अ गेम आफ्टर ऑल, सो इट्स ऑल द वन वेदर वी विन और लूज. बिहाइंड द टाइम्स, वर्तमान विचारों या शैलियों का ज्ञान ना होना या प्रदर्शित ना होना. बिहाइंड द टाइम्स का मीनिंग हो गया बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, किसी से छुटकारा पाना, टू गेट रीड ऑफ समवन. फर्दर वी हैव अ इडियम बी वर्ल्ड्स अपार्ट, मीन्स पूर्णतः विरोधी या भिन्न होना, टू बी कंप्लीटली डिफरेंट. देन वी हैव बेयर द बर्न ऑफ, विच मीन्स टू सफर द वर्स्ट पार्ट ऑफ एन अनप्लीजेंट और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, मतलब एक अप्रिय और समस्याग्रस्त स्थिति का सबसे वर्स्ट पार्ट सफर करना, सहना. बैक इन द सैडल मीन्स कुछ समय के लिए कार्य विराम, लेट्स टेक अ ब्रेक. बनाना ऑयल, व्यर्थ बातें, नॉनसेंस. बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, मतलब उसका शारीरिक चोट से शब्दाघात अधिक पीड़ादायक है. देन वी हैव barking up the wrong tree, which means किसी बात के कारण के बारे में गलत होना. Then we have batten down the hatches, which means to prepare for a challenging situation, किसी challenging situation को सामना करने के लिए तैयार होना. Then we have beat one's brains out, which means पूरी ताकत के साथ प्रहार करना. Then we have bend over backwards, to try very hard to do something good or helpful, बहुत अधिक प्रयास करना कुछ अच्छा करने के लिए. देन वी हैव बेस्ट थिंग्स सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, विच मीन्स किसी की नज़रों में अच्छा या उपयोगी होना, यूजफुल. मूविंग फर्दर गाइस, वी हैव इडियम बाइट द बुलेट, जिसका हिंदी में मतलब होता है विषम परिस्थिति का साहस के साथ सामना करना, टू बी ब्रेव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और इन डिफिकल्ट सिचुएशन. देन वी हैव द नेक्स्ट इडियम बाइट द डस्ट, हराना या धूल चटाना. Then we have blackout, बेहोश होना, to become unconscious suddenly. Then we have blackox, bad luck. Be on the tip of one's tongue, जुबान पर होना पर कह नहीं पाना. Be or get in the groove, सफलता का अनुभव करना, experiencing a particular successful period. Be out of sorts, बीमार अथवा निराश, to be slightly ill or unhappy. On moving further, we have idiom blind ally, which means a situation that is not effective or will not produce result, मतलब एक ऐसी स्थिति जो प्रभावशाली परिणाम नहीं देगी. उस केस में हम लोग इस मुहावरा का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, दिस सॉर्ट ऑफ थिंकिंग जस्ट सीम्स टू बी लीडिंग अस अप अ ब्लाइंड एलाई, यह सोच हमें मतलब प्रभावशाली परिणाम नहीं देगी. ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट इडियम ब्लो हिज टॉप और लीड और स्टेक, विच मीन्स नाराज होना, टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना. एग्जाम्पल, माई फादर विल ब्लो हिज टॉप व्हेन ही सीज व्हाट हैपेंड विद द कार. देन वी हैव नेक्स्ट इडियम बोन टू पिक, मतलब मुझे आपसे एक शिकायत है, उसके इसमें इस मुहावरा का यूज़ किया जाता है. जैसे इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया हैविंग अ ग्रीवांस दैट नीड्स टू बी टॉक्ड आउट, ऐसी आपत्ति जिसके बारे में विचार किया जाना हो. जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं मुझे आपसे शिकायत है, आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू. देन वी हैव
नेक्स्ट इडियम ब्रिंग इन, जिसका मतलब होता है नया कानून लाना, इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ ऑफ प्रोडक्ट. देन वी हैव नेक्स्ट इडियम ब्रीथिंग डाउन हिज नेक, किसी पर नजर रखना. ब्रिंग होम द बैकबोन, सफलता प्राप्त करना, अचीव सक्सेस. लेट्स मूव अहेड गाइस. So guys, on moving ahead we have a idiom break precedence head, which means अशुद्ध व्याकरण का प्रयोग करना, to violate the rules of grammar. Example, guys automatically become less attractive when they break precedence head. Okay. On moving further we have our next idiom bug someone, which means बार बार तंग करना, to annoy someone repeatedly. Then we have our next idiom by a whisker, बहुत कम अंतर से, by a very short difference. ठीक है. Then we have by and by, which means after a short period, and in Hindi it means अल्प अंतराल. By courtesy of, आज्ञा से. By permission of, न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा courtesy वर्ड लिखा हुआ रहता है कभी-कभी. Then we have next idiom beat the rear, which means बिना सजा पाए बच निकलना. Then moving ahead we have burn your boats or bridges, which means destroy all possible ways of going back to that position. मतलब पूर्व स्थिति में जाने के सभी रास्ते को ध्वस्त करना. ठीक है गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट करके बताना कि आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.